हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस, उसमें भी जो टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे 6 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टोटल गवर्नमेंट है। टोटल गवर्नमेंट मतलब इसमें कोई पेड सीट नहीं है। जनरली क्या है, राजस्थान में जो जीएमसीज हैं, इन 6 कॉलेजेस के अलावा जो जीएमसीज हैं उनमें गवर्नमेंट सीट भी है और पेड सीट भी है। लेकिन ये जो मैं 6 आपके सामने टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस डिस्कस करूंगा अभी, इनमें कोई पेड सीट नहीं है। तो ये कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनकी पूरी की पूरी कट ऑफ आपको दूंगा। आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगेगा कि आपको 2025 में यहाँ पे कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। मैं इससे पहले स्टार्ट करूं, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आप फाइनेंशियली वीक हो, आप काउंसलिंग को नहीं अफोर्ड कर सकते हो और आपकी अच्छी रैंकिंग आ गई है, तो करियर सपोर्ट नीट आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग ऑफर करता है। फ्री काउंसलिंग, आपसे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, फुल आपको काउंसलिंग का सपोर्ट एक्सटेंड करा जाएगा। आप लोग करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 8925130473, इस पे कांटेक्ट करके ब्रोचर ले लो। आपको ब्रोचर दिया जाएगा बट आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज करी जाएगी। आपको प्रूफ करना होगा कि आप फाइनेंशियली वीक हो और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो। ये एक ऑफर चल रहा है अभी बच्चों के लिए, ताकि सारे बच्चों को एजुकेशन का एक्सेस मिल सके, आपसे ज्यादा पैसा ना लगे। अदर देन दिस, करियर सपोर्ट नीट बहुत ही सस्ते में पेड काउंसलिंग करवाता है। आप लोग चाहो तो पेड काउंसलिंग में इनरोल होकर अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कि कितनी कट ऑफ रही थी 2024 में। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, जिसको एसएमएस जयपुर बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको हर जगह मिला मिलेगा एसएमएस एमसी जयपुर। इसकी जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी, मैं मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ डिस्कस करूंगा, आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आप देख भी सकते हो। अनरिजर्व मेल को 2363 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी, अनरिजर्व फीमेल को 2018 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अब एक चीज और आप समझो, जैसे आप फीमेल हो और एक बच्चा और फीमेल है, 3 बच्चे फीमेल के हैं। अब इनमें से तीनों बच्चे जो, अगर आप लोग पहले अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं आप क्वालिफाई हो पा रहे हो, तब आपको फीमेल सीट अलॉट करी जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ये देखो फीमेल को लोअर मतलब फीमेल की रैंक अच्छी है तब सीट मिल रही है, और सब जगह आप देखोगे मेल की रैंक थोड़ी ज्यादा है तब भी सीट मिल जा रही है। तो पहले अनरिजर्व से फाइट करना होता है, सारी सीट अनरिजर्व की पहले अलॉट होती है, उसके बाद आपको कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये मैं कट ऑफ राउंड वाइज नहीं दे रहा हूं आपको, ये टोटल कट ऑफ दे रहा हूं कि 2024 में इस रैंक तक सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस मेल 4190 की क्लोजिंग रैंक पे, ईडब्ल्यूएस फीमेल 3388 की क्लोजिंग रैंक, ओबीसी मेल 3173 की क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी फीमेल 3026 की क्लोजिंग रैंक पे। एमबीसी कैटेगरी एक राजस्थान में होती है, तो एमबीसी मेल 6710 की क्लोजिंग रैंक और एमबीसी फीमेल 5905 की क्लोजिंग रैंक। एससी मेल 25,568 की क्लोजिंग रैंक, एससी फीमेल 23,418 की क्लोजिंग रैंक और एसटी मेल 35,437 की क्लोजिंग रैंक और एसटी फीमेल 33,517 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट अलॉट हुई थी। अब सुनो ध्यान से, राजस्थान में क्या होता है, ज्यादातर जो नीट के टॉपर होते हैं वो राजस्थान से ही निकलते हैं। नीट के टॉपर जो होते हैं, और बहुत सारे टॉपर रहते हैं। तो और एक और चीज होती है, जो यहाँ की जीएमसीज हैं, ये टॉप 5-6 कॉलेजेस छोड़ के यहाँ की जो जीएमसीज हैं उनमें पेड सीट भी होती है। अब ये पेड सीट 35% होती है, इसमें आपको फीस लगभग 9 से 10 लाख रुपए देनी होती है। इस पेड सीट की वजह से राजस्थान की कट ऑफ हाई रहती है हमेशा। ये टॉप कॉलेजेस में तो हाई रहती है, बाकी कॉलेजेस में भी हाई रहती है। तो अगर आपको स्टेट कोटे से सीट नहीं मिल रही है, तो आप ऑल इंडिया कोटे से भी काउंसलिंग करवाना, आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने के चांस रहेंगे। आपकी जो भी रैंक है, अगर आप बॉर्डर लाइन पे बैठ रहे हो, सपोज आप अनरिजर्व कोटे से आते हो और लगभग आपकी 28 से 30 हजार के आसपास रैंक है, तो आप लोग काउंसलिंग जरूर करवाना, शायद कहीं लास्ट राउंड तक आपको सीट मिल जाए। बाकी स्टेट कोटे की काउंसलिंग में जो कट ऑफ रहेगा, डिटेल कट ऑफ कॉलेज वाइज, वो करियर सपोर्ट नीट की टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। अगला जो कॉलेज है आपका, वो है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, इसको एसपीएमसी भी बोला जाता है। एसपीएमसी, ये मैं आपको इसलिए फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
अनरिजर्व मेल को 5,351 की क्लोजिंग रैंक, अनरिजर्व फीमेल 4,993 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस मेल 6,751, ईडब्ल्यूएस फीमेल 8,670, ओबीसी मेल 5,278, ओबीसी फीमेल 5,236, एमबीसी मेल 10,021, एमबीसी फीमेल 10,742, एससी मेल 43,056, एससी फीमेल 42,892, एसटी मेल 77,156, एसटी फीमेल 72,842। यहाँ पे एक एसटी ए कैटेगरी भी होती है, जो कि एसटी ए कैटेगरी में बच्चे आते हैं, उनकी जो रैंक होती है वो काफी हायर रैंक पे भी आपको सीट मिल जाती है। तो एसटी ए मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 2,56,324 और एसटी ए फीमेल की गई थी 2,45,497 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिल गई थी। 2025 के लिए आपको क्या करना है, देखो अभी तक क्या है कि कोई भी एमबीबीएस सीट बढ़ी नहीं है, जो प्रीवियस ईयर थी एमबीबीएस सीट लगभग वही है, कोई इंक्रीज का अनाउंसमेंट नहीं आया अभी तक। तो ये जो रैंक आप लोग देख रहे हो, जैसे अनरिजर्व 5351 लिखा है, तो अगर आप लोग 6,000 की रैंक लिए बैठे हो अनरिजर्व में और आप राजस्थान कोटे राजस्थान स्टेट से आते हो, तो आपको सरदार पटेल में सीट मिलने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके चांसेस ज्यादा हैं। मतलब देखिए ये कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी रैंक लगभग इसी के आसपास वेरी करती रहती है। तो इस साल भी ज्यादा सीट बढ़ नहीं रही है, तो आपको कुछ खासा इसके रैंक में चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन 5300 से 6,000 बता दिया मैंने। तो 6,000 के नीचे अगर आपकी रैंक है तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो आराम से। अगला कॉलेज आता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, इसको JLNMC बोलते हैं, JLNMC अजमेर। इसमें अनरिजर्व मेल को 7,637, अनरिजर्व फीमेल को 7,575, ईडब्ल्यूएस मेल को 9,037, ईडब्ल्यूएस फीमेल को 9,435, ओबीसी मेल को 7,660, ओबीसी फीमेल को 7,420, एमबीसी मेल 18,261, एमबीसी फीमेल 14,139, एससी मेल 58,950, एससी फीमेल 58,927, एसटी मेल 83,123, एसटी फीमेल 65,551, एसटी ए मेल 2,49,991, एसटी ए फीमेल 2,20,238 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिल गई थी। जो अगला कॉलेज है वो आता है, अगला कॉलेज आपका डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, इसको एसएनएमसी भी बोला जाता है, एसएनएमसी जोधपुर। देखो मैं ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है या फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग करियर सपोर्ट नीट का जो फ्री वाला काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करियर सपोर्ट नीट करके देगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए पेड काउंसलिंग है, सबसे सस्ती आपको पेड काउंसलिंग मिलेगी और आपका पूरा का पूरा काम करा जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट राउंड तक, जब तक आपको सीट न मिल जाए या जब तक काउंसलिंग चलेगी, पूरा का पूरा टीम काम मेरी टीम करके देगी आपको। और आपको कितने में ये मिलेगा, ये कहाँ से पता चलेगा, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर है 8925130473, इस पे व्हाट्सएप करो, ब्रोचर ले लो, अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा लो। जो कॉलेज आप लोगों के सामने लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद, इसकी क्या 2024 की कट ऑफ रही थी, अनरिजर्व मेल 6,162 की क्लोजिंग रैंक, अनरिजर्व फीमेल 6,173 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस मेल 7,614 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल 7,833 की क्लोजिंग रैंक, ओबीसी मेल 6,056 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ओबीसी फीमेल 6,183 की क्लोजिंग रैंक, एमबीसी मेल 17,264 की क्लोजिंग रैंक, एमबीसी फीमेल 15,535 की क्लोजिंग रैंक पे सीट, एससी मेल 56,070 की क्लोजिंग रैंक, एससी फीमेल 58,103 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, एसटी मेल 69,748 की क्लोजिंग रैंक, एसटी फीमेल 73,086 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, एसटी ए मेल 2,42,825 की क्लोजिंग रैंक, एसटी ए फीमेल 2,22,426 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये जो मैं आप लोगों को कट ऑफ दे रहा हूं ये राउंड 3 तक का कट ऑफ है। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर कोई गलती से एक आधी सीट छूट गई होगी तो उस डेटा के ऊपर रिलाई नहीं करा जा सकता है, कुछ ये नहीं कंफर्म कहा जा सकता है कि हर साल ये इतनी सीट छूटेंगी ही छूटेंगी, बट जनरली राउंड 3 तक का डेटा क्या होता है, रिलायबल होता है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने राउंड कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये पूरा का पूरा डेटा स्टेट कोटा का डेटा है। दैट मीन्स अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल हो, आप अगर आपके पास राजस्थान डोमिसाइल अवेलेबल है तो ही ये कोटा आपके ऊपर लागू होगा।
अदरवाइज आपको ऑल इंडिया कोटा से आना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया कोटा की क्या कट ऑफ रहेगी, वो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जान सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में बच्चे नहीं आते, आते हैं। जो 15% सीट्स होती हैं जो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, एमसीसी की काउंसलिंग से फिल करी जाती हैं, उनका कट ऑफ आपको करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे मिलेगा। और ये जो 85% सीट रिजर्व रहती हैं स्टेट कोटा के लिए, उनका ये कट ऑफ है। इस स्टेट कोटा की में सीट के लिए आपको कौन सी काउंसलिंग में जाना होगा, राजस्थान नीट काउंसलिंग में जाना होगा। राजस्थान नीट यूजी पीजी करके पोर्टल रहता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा साइट काम करेगा, उसको आप जाके वीडियो को देख सकते हो। मेरे पूरे चैनल पे हर एक काउंसलिंग का मैंने डिस्कस किया है, लगभग 8-10 स्टेट कवर किए हैं। वो पूरा वीडियो आप लोग देख लो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि काउंसलिंग का पोर्टल कौन कौन सा होता है। अगला जो कॉलेज है वो रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, इसको RNTMC बोलते हैं, RNTMC उदयपुर। अनरिजर्व मेल 7148, अनरिजर्व फीमेल 7095, EWS मेल 8448, EWS फीमेल 8203, ओबीसी मेल 7017, ओबीसी फीमेल 6760, एमबीसी मेल 12860, एमबीसी फीमेल 20006, एससी मेल 58296, एससी फीमेल 57131, एसटी मेल 70082, एसटी फीमेल 70025, एसटीए मेल 1,54,150, एसटीए फीमेल 1,44,768 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये पूरा का पूरा डेटा 2024 का है। जो लास्ट कॉलेज बचता है वो है जीएमसी कोटा। ये जीएमसी कोटा भी है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा है, काफी पुराना कॉलेज है। इसमें कोई भी पेड सीट नहीं है। ये जितने भी मैंने 6 के 6 कॉलेज बताए आप लोगों को, इसमें कोई पेड सीट नहीं है। टोटली गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब सारी की सारी सीट इनकी गवर्नमेंट के लिए है। अगर कुछ सीट है तो वो एनआरआई के लिए जाती हैं। इसमें जीएमसी कोटा में अनरिजर्व मेल को 8,907 की क्लोजिंग रैंक, अनरिजर्व फीमेल 8,597 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस मेल 9,693 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल 9,641 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी मेल 8,949, ओबीसी फीमेल 8,966, एमबीसी मेल 19,053, एमबीसी फीमेल 21,073, एससी मेल 65,289 और एससी फीमेल 68,479 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एसटी मेल 81,964 और एसटी फीमेल 80,362 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। एसटीए मेल 2,62,627 और एसटीए फीमेल 2,57,693 की क्लोजिंग रैंक पे जीएमसी कोटा में भी सीट मिल गई। इसके अलावा भी कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में पेड सीट भी होती हैं। तो वो जो पेड सीट होती हैं, ये पेड सीट ओनली 35% होती हैं टोटल सीट का। इनको मैनेजमेंट सीट भी बोला जाता है, इन्हीं सीट को। इसके अलावा जो सीट होती है, कुछ सीट होती है गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट सीट। तो ये जो गवर्नमेंट सीट होती है, इन पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही फीस चार्ज करी जाती है। तो इनका कट ऑफ अलग रहता है। अलग का मतलब इनका कट ऑफ काफी हाई रहेगा। और जो पेड सीट होती है, इसमें अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज पर ईयर के आसपास खर्च आ जाता है। तो इनका कट ऑफ काफी लोअर साइड जाता है, काफी हाई रैंक होने के बाद भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। तो ये जो बाकी जीएमसीज हैं, उदयपुर वगैरह, ये बहुत सारी जीएमसीज हैं, बुरहानपुर, उसके बाद दुनिया भर की, मैंने आपके सामने पूरा का पूरा वीडियो डिस्कस कर रखा है। सारे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में पेड सीट प्लस गवर्नमेंट सीट दोनों हैं। तो गवर्नमेंट सीट का काफी ज्यादा हाई कट ऑफ रहता है और पेड सीट का काफी ज्यादा लो कट ऑफ रहता है। लेकिन ये जो कॉलेजेस मैंने आपको 6 के 6 बताए, ये टोटली गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनमें कोई गवर्नमेंट सीट नहीं होती। तो अगर आपकी रैंक इन कॉलेजेस के हिसाब से नहीं है और आपकी काफी हायर रैंक है, तो आप जो रिमेनिंग जीएमसीज हैं उनकी गवर्नमेंट सीट के लिए भी कट ऑफ देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि क्या आपका जो रिमेनिंग जीएमसीज है उनमें जो गवर्नमेंट सीट है उसके हिसाब से आपकी रैंक है क्या। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंप्लीट अपडेट चाहिए तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके अपडेट ले लो। पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लोगे, आपको पर्सनलाइज अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको फ्री में अपडेट चाहिए तो यूट्यूब पे बने रहिए, आपको यूट्यूब पे ही फ्री में अपडेट सारा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।